वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में प्लेटो के ऊपर आए कुछ PYQs को डिस्कस करेंगे। कमिंग अबाउट एडमिन्स प्रोफाइल, तो मैंने यूजीसी नेट जून 2025 में 96.67 परसेंटाइल स्कोर किया था। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। Plato describes the working of human mind by the allegory of the cave, the metaphor of the divided line, the doctrine of forms, or all of the above. So the right answer for this is all of the above. All of the above. और ये जो तीनों ही थ्योरीज हैं, द एलिगरी ऑफ द केव, द मेटाफर ऑफ द डिवाइडेड लाइन एंड डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्म्स, ये प्लेटो की द रिपब्लिक में दी गई हैं और इन तीनों में उसने वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड की बात की है। नॉक्टर्नल काउंसिल फाइंड्स ए मेंशन इन प्लेटोज, तो ये किस बुक में दिया गया है नॉक्टर्नल काउंसिल के बारे में? तो द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज और नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज द लॉज। और नॉक्टर्नल काउंसिल जो है वो एक काउंसिल थी गार्जियंस की, एल्डरली गार्जियंस की, जिसको ओवरसीइंग, जो लॉ को ओवरसीइंग करने के लिए की बात की गई थी, जिसको ये देखने के लिए काम दिया गया था। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 10 ओल्डरली मेंबर्स जो कि डोन से लेके सनराइज तक इनफॉर्मली मीट करते थे अबाउट द वर्किंग ऑफ द लॉ। और ये टाइम इसलिए चुना गया था क्योंकि इस टाइम जो है लोग अपने पब्लिक और प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री होते हैं और वो इस काम को ध्यान से अच्छे से कर सकते हैं। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटोज कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी वॉज लार्जली डेराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ, तो उसने ये जो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी का जो आइडिया है प्लेटो का, वो किसके एक्सपीरियंस से डेराइव था, कौन सी प्लेस के एक्सपीरियंस से डेराइव था? तो स्टैगिरा, स्पार्टा, एथेंस, वेनिस। तो इसका राइट आंसर जो है वो है स्पार्टा। प्लेटो वॉज फ्रॉम एथेंस। एथेंस एक डेमोक्रेसी था और जो स्पार्टा था वहाँ पे ओलिगार्की था, मिलिट्री पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो वहाँ से प्लेटो का जो ये फैमिली कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी है, जिसमें वो फैमिली एंड प्रॉपर्टी को भी एज ए कम्युनिज्म की तरह देखते हैं, उसमें वो इंस्पायर था फ्रॉम स्पार्टा। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्लेटो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, तो इसमें नॉट ट्रू पूछा है। तो आइडियाज आर सब्सटेंसेस, प्लेटो के अकॉर्डिंग आइडियाज आर सब्सटेंसेस होते हैं, तो यस प्लेटो आइडियाज आर सब्सटेंसेस है ऐसी बात करते हैं। देन आइडियाज आर एसेंस ऑफ ऑल थिंग्स, यस प्लेटो ने ये बात कही है, आइडियाज आर एसेंस ऑफ ऑल थिंग्स। देन आइडियाज आर यूनिवर्सल और आइडियाज आर रिफ्लेक्शंस ऑफ थिंग्स, तो आइडियाज आर रिफ्लेक्शंस ऑफ थिंग्स ऐसी बात प्लेटो ने नहीं की है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग्स, आइडियाज से चीज़ें बनती हैं, चीज़ों से आइडियाज नहीं बनते अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ये जो है आइडियलिस्ट थिंकर्स भी इनको हम मानते हैं, तो ये इसका उल्टा बोलते हैं, ना कि ये बोलते हैं आइडियाज आर रिफ्लेक्शंस ऑफ थिंग्स। देन आइडियाज आर यूनिवर्सल, ये हाँ ये बात प्लेटो ने कही है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज 3, आइडियाज आर रिफ्लेक्शंस ऑफ थिंग्स। ये जो बात है प्लेटो ने नहीं कही, ये गलत है, आइडियाज के बारे में ऐसी बात प्लेटो ने नहीं की थी। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ओनली 4। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड एलिगोरी ऑफ केव्स इज रिलेटेड विद, तो ये किससे रिलेटेड है थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड एलिगोरी ऑफ केव? सो वी ऑल नो ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है प्लेटो ने। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज प्लेटो। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज, तो प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बर्डन्स एंड बेनिफिट्स, पनिशमेंट एंड रेट्रीब्यूशन, वन मैन वन वर्क वन क्लास वन ड्यूटी। सो वी ऑल नो कि प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस जो है वो वन वन मैन वन क्लास वन ड्यूटी है, कि जिसको जो काम जिस काम के लिए बना है उसको वही काम दिया जाना चाहिए, यही जस्टिस है, वरना सोसाइटी अनजस्ट होगी। सो इसमें उसने 3 तरह के डोमिनेंट वर्चूज ट्रेड्स की बात की है जो हम लोग पढ़ते हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज वन मैन वन वर्क। So 4, one man. And then coming to next question, who among the following is a defender of Plato? Defender of Plato मतलब जो कि प्लेटो को डिफेंड करता है, यानी कि प्लेटो का सपोर्टर है। तो हु इज अमंग द फॉलोइंग इज ए सपोर्टर? तो पोपर ने तो प्लेटो को क्रिटिसाइज किया है। देन बर्लिन, देन लेविंसन, क्रॉसमैन।
तो इसमें जो राइट आंसर है वो है 3, लेविंसन। इनफैक्ट इन्होंने द इन डिफेंस ऑफ प्लेटो ऐसे करके एक बुक भी लिखी है पूरी 1953 में। तो इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर ये इनके सपोर्टर हैं लेविंसन, तो ये तीनों इनके क्रिटिसाइजर्स रहे होंगे, पोपर, बर्लिन एंड ग्रोसमैन। तो अगर घुमा के भी क्वेश्चन अगर आता है इस तरह का कि कौन से सपोर्टर नहीं है, तो भी हमारा सही होगा। तो जैसे कि 1, 2 एंड 4 आर नॉट सपोर्टर्स। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो अप्रोप्रिएटेड द आइडियाज ऑफ। प्लेटो किसके आइडियाज़ को अप्रोप्रिएट करता है या किसके आइडियाज़ का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है? तो हेराक्लिटस, सोक्रेटिस, परमेनिड्स और ऑल ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर वी ऑल नो कि ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सभी तो उसके आइडियाज़ को अप्रोप्रिएट प्लेटो ने इन तीनों के ही आइडियाज़ को अप्रोप्रिएट किया है, जिसमें हम सोक्रेटिस के बारे में तो हमें पता रहता है, लेकिन और भी कुछ लोगों ने उसके काम को इन्फ्लुएंस किया था। So thank you all for watching this video, और in mid of January we are starting a JRF series. तो hope you like this video. अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें। So this is all about this Plato. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, एंड आप ये बताएं कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन प्लेटो के ऊपर सही आप कर पाए। एंड ज्वाइन माय चैनल, टेलीग्राम चैनल। हम बहुत जल्द एक JRF सीरीज स्टार्ट करेंगे इन अबाउट मिड ऑफ जनवरी। तो जो लोग जून में देने का सोच रहे हैं वो उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।